नमस्कार, मैं सनी तुसीर। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। कहीं मनोज तिवारी रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल एलजी को खत लिख रहे हैं। पूरी तरीके से पार्टियां सोच रही है कि कैसे हम पूर्वांचली वोटों को अपने पाले में डालें, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही एमसीडी का इलेक्शन है और सभी पार्टियों की नजर है पूर्वांचली वोटों के ऊपर। और छठ पूजा को लेकर पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। और क्या ये राजनीति सही है कि एक धर्म को लेकर किस तरीके से राजनीति की जा रही है? हमारे साथ कुछ पूर्वांचली समिति के लोग हैं जो हर साल नरेला में एक बड़े स्तर पर धूमधाम से जो है वो छठ पूजा का आयोजन करते हैं और सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। विनीत जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। किस तरीके से राजनीति हो रही है छठ पूजा को लेकर? देखिए, छठ पूजा को इन लोगों ने पूजा को बदनाम कर दिए। पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा को इन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इनको पूजा नहीं कराना है, ये इनको अपना नगर निगम चुनाव की तैयारी करनी है। एक बात देखिए, 10 नवंबर का छठ पूजा होना, हर महीने के 30 तारीख को कोरोना की गाइडलाइन आती है डीडीएमए के द्वारा, सरकार के द्वारा। इन्होंने सितंबर के 19 तारीख को सोची समझी राजनीति की तरह, तो केंद्र की राजनीति हो या स्टेट की हो, दोनों गवर्नमेंट ने मिल करके छठ पूजा को वहां पे सार्वजनिक स्थल पे प्रतिबंधित कर दिया। जबकि छठ पूजा कब होना है? 10 नवंबर को। यानी आप 1 महीने बाद भी जो गाइडलाइन ला सकते थे, आप 1.5 महीना पहले वो गाइडलाइन ला करके आपने राजनीति चालू कर दी है। जैसे गाइडलाइन आती है, मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट आता है कि और महाबल मिश्रा जी का स्टेटमेंट आता है, सभी पूर्वांचल के, हम लोग भी हैं, जितने पूर्वांचल के नेता हैं या छठ पूजा समिति है, सबने इसका विरोध किया कि ये गलत हुआ है। उस समय में मनोज तिवारी जी का भी भाषा वही था। अगले दिन पार्टी के द्वारा उनको जो दिशा निर्देश हुआ, उनकी आवाजें बदल गई, स्वर बदल गई। उन्होंने रथ यात्रा निकाल दी है। रथ यात्रा निकाल दी है कि हम पूरे दिल्ली में घूम घूम करके ये कहेंगे कि केजरीवाल ने गलत किया। ये एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने गलत किया, अच्छी बात है। दूसरी तरफ आप सभा में जाकर के लोगों को पूछेंगे कि छठ पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद चालू हुआ। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। मनोज तिवारी जी घायल होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल से केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखते हैं कि केजरीवाल जी छठ पूजा की परमिशन दिया जाए। उसके जवाब में मनीष सिसोदिया सेम उसी दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि पिछले साल आपने कोरोना गाइडलाइन के तहत छठ पूजा पर रोक लगाए थे, जो इस बार इस पे विचार करके परमिशन दिया जाए और दिल्ली में हम छठ पूजा करना चाहते हैं। फिर पुनः दोबारा मनोज तिवारी जी का चिट्ठी आता है केजरीवाल जी के पास कि केजरीवाल जी ये आपके अधीन है, डीडीएमए दिल्ली सरकार की संदेश। कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस की प्रदर्शन होती है मुख्यमंत्री आवास पे, और कुछ ही घंटे बाद, परसों कुछ ही घंटे बाद केजरीवाल जी चिट्ठी लिखते हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब, जब मनाया जा सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली में भी छठ पूजा सार्वजनिक स्थल पे करने की अनुमति दी। अब मेरा प्रश्न एलजी साहब से भी, केंद्रीय सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि जिस समय मीटिंग हुआ, एलजी साहब भी उस मीटिंग में थे, जो कहीं ना कहीं केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, और केजरीवाल जी और उनके 7 मंत्री डीडीएमए के मेंबर हैं, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं या डिविजनल कमिश्नर हैं या एम्स के डायरेक्टर हैं या WHO के सेक्रेटरी हैं, सभी के सभी केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं, और चेयरमैन खुद एलजी साहब हैं। यदि ये परमिशन आपको दिल से लेना था, धार्मिक आस्था को देखते हुए लेना था, तो पहले आप चिट्ठी लिख लेते, उसके बाद मीटिंग में बैठते। चिट्ठी लिख करके आप परमिशन ले लेते। और केजरीवाल जी, आप तो हर बात पे लड़ाई करते थे एलजी साहब से। यदि आपके साथ आपका ऐड नहीं एक लग रहा था, तो आपने चीफ सेक्रेटरी पे साहब को घर बुला करके आपने क्या स्थिति किए थे, वो भी दिन आपको याद है। लेकिन इस छठ पूजा की राजनीति करने के लिए
जिस मीटिंग में आप बैठे थे उस मीटिंग में आपने विरोध नहीं किए, उस मीटिंग में आपने आवाज नहीं उठाए। लेकिन जब आप एक पूर्वांचल के लोग बुलंद हो गए, अपनी धरना प्रदर्शन, अपनी बात मजबूती से रखे, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में कम से कम 60 से 70 लाख करोड़ों में पूर्वांचल के लोग हैं और नगर निगम चुनाव में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, तो आपने क्या किए? पत्रों की खेल चालू कर दिए। उधर से मनोज तिवारी जी का पत्र, तो इधर से केजरीवाल जी का पत्र, उधर से मनोज तिवारी जी का पत्र, तो इधर से ये पत्र का खेल चालू हो गया। लेटर पे लेटर दे रहे हैं। उधर से जो है, मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी लेटर लिख रहे हैं, इधर से केजरीवाल ने अब एलजी को लेटर लिख दिया। अच्छा, बीजेपी का जो मनोज तिवारी है, नेता थे, नेता के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, तो बात कहाँ अटकी है? केंद्र सरकार के द्वारा अटकी है या राज्य सरकार के द्वारा केजरीवाल ने अटका रखी है? क्योंकि पत्र का खेल जो है वो पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा कि छठ पूजा पर आखिरकार रोक लगाई किसने है। देखिए, सबसे पहले बात, एक तरफ मनोज तिवारी जी, उनकी आप स्टेटमेंट सुनिए कि रथ चला करके मैं लोगों से ये पूछूंगा कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थल पे छठ पूजा होना चाहिए या नहीं। यानी 70 विधानसभा में वो घूम घूम करके ये पूछेंगे कि दिल्ली में छठ पूजा होनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ आप पत्र लिख रहे हैं कि छठ पूजा होनी चाहिए। यानी मैं, मनोज जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, देश के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं, इस प्रकार की आप घिनौनी स्टेटमेंट मत दीजिए कि एक तरफ आप पत्र लिख रहे हैं कि छठ पूजा होनी चाहिए, सभा में जाकर के पूछ रहे हैं कि छठ पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी केजरीवाल जी एलजी साहब को पत्र लिख रहे हैं क्योंकि वो केंद्र के अधीन हैं, कि मनीष सिसोदिया जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, और मनोज तिवारी जी किसको? केजरीवाल जी को पत्र लिख रहे हैं। यानी पत्र की गेम खेल रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों को धर्म के नाम पे बांटने की साजिश चल रही है, छठ पूजा को बदनाम करने की साजिश चल रही है, जो आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है। यही एक हिंदुस्तान का पर्व है जो विदेश में भी मनाया जाता है। कहीं वोटिंग का खेल तो नहीं चल रहा है कि पूर्वांचली वोटों को किस पाले में, क्योंकि एमसीडी चुनाव अभी नजदीक है। देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, टोटली खेल जो ये लोग कर रहे हैं, गंदी राजनीति इसको कहूंगा। धर्म के नाम पे राजनीति करना, किसी समुदाय को बांटना, पूर्वांचल के लोगों को बांटना। कुछ लोग कहेंगे केजरीवाल ने ठीक किया, कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस ने ठीक किया, कुछ लोग कहेंगे बीजेपी ने ठीक किया। यानी अपनी निजी स्वार्थ के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को मत बांटिए, किसी धर्म को मत बांटिए। कम से कम ये प्रत्यक्षदर्शी देवता है भगवान सूर्य, इनसे तो डरिए। एक सोचने की बात है, 1998 में इस छठ पूजा को दिल्ली में सरकारी व्यवस्था पे दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी और महाबल मिश्रा जी, जो पूर्वांचल से हैं और विधायक थे, उनकी आवाज़ को बुलंद, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद किया, अपनी तथ्यों को रखा, और शीला दीक्षित ने पूरे देश में जो ये त्यौहार मूल रूप से पूर्वांचल की है, यूपी, बिहार, झारखंड की है, वहाँ की सरकार सरकारी स्तर पे आज तक नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली सरकार इसको सरकारी स्तर पे, यानी 1998 से पहले, 2000 से पहले लोग दिल्ली से बिहार, यूपी, बंगाल जाते थे छठ पूजा करने के लिए। ये उस देवी की, उस शीला दीक्षित और महाबल मिश्रा जी का देन है कि लोग बिहार, यूपी से छठ पूजा करने के लिए दिल्ली आते थे, कि इतना अच्छा व्यवस्था होता है सरकार की, इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था होता है पूजा करने की, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, जो लोग देखने के लिए आते थे। आज आपने ये स्थिति कर दी है दिल्ली की कि बिहार और यूपी के लोग हंसी के पात्र हमें बनाए हुए हैं, दिल्ली को और दिल्ली के सरकार को, दिल्ली के पूर्वांचली को, कि विदेश में छठ पूजा हो रही है, बिहार में छठ पूजा हो रही है, बंगाल में छठ पूजा हो रही है, आसाम में छठ पूजा हो रही है, और दिल्ली में जो सरकारी स्तर पे इतना सुंदर छठ पूजा होते थे पिछले 15-20 साल से, उस छठ पूजा को आपने एक चुगली फरमान से खत्म कर दिए, और खत्म ही नहीं कर दिए, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आज ही एलजी साहब को पत्र लिखा हूँ। मैं क्या पत्र में क्या लिखा गया? मैंने एलजी साहब से 2 बातें निवेदन किया हूँ कि ये धर्म और संस्कृति के नाम पे किसी भी समुदाय को बांटना उचित नहीं है। राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक फायदा के लिए, नगर निगम की चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए, पूर्वांचल के लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है,
कि आम आदमी पार्टी ने जो है केजरीवाल जी ने छठ पूजा करने की परमिशन नहीं दी है, और केजरीवाल जी आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें छठ पूजा की परमिशन दे, यानी वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। मेरा एलजी साहब से मैंने यही कहा हूं कि मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, जब आपको मुख्यमंत्री ने भी लिख ही दिया कि यहाँ पे जब भी सभी स्टेट में छठ पूजा होती है तो यहाँ भी होना चाहिए, आप इस पे सोचेंगे, समय से सोच लीजिए, जल्दी से सोच लीजिए और इस पे फैसला दे दीजिए जिससे कि कम से कम गंदी राजनीति पे विराम लग जाए। ये जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं इनके मुंह बंद हो जाए और पूर्वांचल के लोगों को धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम को बांटे नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि छठ पूजा करने के लिए हमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है और सरकारी स्तर पे भी 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि दिल्ली में जो 1050 जगह पे सरकारी स्तर पे छठ पूजा होती है उसमें से 80% जगहों पे पार्क में टेम्पोररी तालाब बनाए जाते हैं। और वो पार्क किसका है? तो एमसीडी की और डीडीए की। कुछ पार्क दिल्ली सरकार की भी है, यानी एमसीडी और डीडीए से परमिशन लेने में सरकार को या सोसाइटी को कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। फिर सरकार का टेंडर प्रक्रिया चालू होगा, तालाब बनेंगे, पार्क की सफाई होगी, तालाब बनेंगे, पानी या इसमें जल डाला जाएगा। और इस बार तो वैसे भी कोरोना है, कोरोना गाइडलाइन में तो बहुत सोच समझ के, स्वच्छता के साथ में, सोशल डिस्टेंस के साथ में होना है। तो मैंने एलजी साहब से यही 2 बातें निवेदन किया हूँ कि महामहिम उपराज्यपाल महोदय, समय से आप इसको तुरंत डीडीएमए की मीटिंग बुला करके और आप गाइडलाइन ला दीजिए, जिससे क्या होगा, एक तो हमारे अंदर जो असमंजस की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो ये राजनीतिक पार्टी गंदी राजनीति पत्र की खेल रहे हैं, गली मोहल्ले में जाकर के पूर्वांचल के लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, अपनी नगर निगम की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सरकारी पैसे से, धर्म के पैसे से, वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने यही निवेदन किया हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे पत्र को ध्यान से देखेंगे और सही निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी डीडीएमए की मीटिंग बुला करके एलजी साहब इस पे अनुमति दे करके इन गंदी राजनीति को खत्म करेंगे। क्या ये पत्थर का खेल कब तक चलता रहेगा? ये पत्र का तो गेम शायद पता नहीं, हम भी कुछ नहीं कह समय सकते। निकल जाएगा लेकिन पत्थर का खेल चलता रहेगा। बिल्कुल हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब वक्त तो ज़्यादा बचा नहीं है, 20 से 25 दिन का वक्त बचा है। और छठ पूजा को मनाने में, जैसे हम ऑलरेडी 20 साल से यहाँ पे छठ पूजा एक सरकारी संस्था के होते हुए कर रहे हैं, हमें कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता है यहाँ पे पूजा को पूरा कराने में। और उसके बावजूद आज 20 दिन का वक्त बचा है। 20 दिन के वक्त में अभी तक सारी पार्टियों में केवल एक ही असमंजस है कि छठ पूजा होगा या नहीं होगा। मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से एक ही अनुरोध है कि छठ पूजा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम स्वच्छता के ऊपर अपने देश को लेके जाएंगे, मेरा आपसे यही अनुरोध है प्रधानमंत्री जी कि ये पूजा जो है स्वच्छता का प्रतीक है। छठ पूजा जो है वो स्वच्छता का प्रतीक है। यहाँ पे जो व्रती आते हैं 3-3 दिन का व्रत करते हैं, स्वच्छ पानी में वो खड़े होते हैं और स्वच्छता की ही कामना करते हैं सूर्य देवता को। लेकिन इस बारी आप लोगों ने राजनीति करके इस ऐसे असमंजस में पूर्वांचल के लोगों को डाल दिया। ना बेचारा वो गांव जाने लायक बचा है, ना वो दिल्ली में मनाने लायक बचा है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे तो दलाल बुक कर लेते हैं। बेचारा ना वो गांव जा सकता है, और दिल्ली में इन राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, लेटर का गेम इस तरीके से खेल रहे हैं कि शायद कोई भी समझ नहीं सकता कि इसका आखिर होगा क्या। हमारी सभी पार्टियों से एक ही अनुरोध है कि आप इस छठ पर्व को, छठ पर्व ही नहीं है, ये महापर्व है और एक ऐसा पर्व है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी मनाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहां विदेश से लोग अपने गांव में जाते हैं कि हम चाहे दिवाली मनाएं या ना मनाएं, लेकिन छठ पर्व पे हम अपनी जगह, हम अपने स्वदेश जरूर जाएं। आज आपकी इस राजनीति की वजह से आज दुनिया में शायद हम हंसने के पात्र हैं कि हर जगह छठ पूजा हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, वहाँ कोई असमंजस नहीं है। लेकिन आपने दिल्ली की राजनीति ऐसी बना दी कि आज दिल्ली की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेके लोग हम पे हंस रहे हैं,
पूर्वांचल के लोगों पे हंस रहे हैं कि देखो, जिनको तुमने चुन के आज दिल्ली में बिठाया, आज वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे पूजा के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। दिल्ली में गरबा हो सकता है, आप पुतला जला सकते हैं, रामलीला हो सकती है, सब हो सकता है, तो छठ पूजा आखिर क्यों नहीं हो सकता? छठ पूजा में अभी 20 दिन बाकी है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि पूर्वांचल के लोगों को आप उनकी आस्था को समझिए और उनको छठ पूजा करने की अनुमति दीजिए। हम यहाँ तक तैयार हैं कि हम जहाँ भी इस अपने पर्व को मनाएंगे, हमने इतनी गाइडलाइंस ली है कि जो 2 वैक्सीन लगा के आएगा, हम उसे ही अपने पंडाल में अनुमति देंगे। हम खुद इस चीज पे अटल हैं। जैसी दुनिया हमारे लिए है, जैसा समाज हमारे लिए है, हम भी हैं। पिछली बार आपने मना कर दिया, किसी ने नहीं किया, हमारी संस्था ने भी नहीं किया, लेकिन इस बार जब आपने सब चीजों को अलाउड कर दिया, सारे त्योहार होंगे, तो आखिर पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, ये अभी जो छठ पूजा को लेकर कुछ ही दिन का समय बाकी है और इस पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीति करने में लगी है। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पूर्वांचल वोटों को कैसे खुश किया जाए। लेकिन छठ पूजा जो आस्था का एक बड़ा प्रतीक है और एक बड़ा महा आयोजन जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किया जाता है, जिसमें काफ़ी लोग जो है वो आते हैं और सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करते हैं। अभी सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। जल्द से जल्द राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को एक बड़ा और अहम फैसला लेना चाहिए ताकि जितने भी पूर्वांचल भाई हैं वो छठ पूजा अच्छे तरीके से और सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। जल्द से जल्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर गहनता से विचार करना चाहिए और पूर्वांचलियों से बातचीत करके छठ पूजा के लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छठ पूजा एक आस्था का बड़ा प्रतीक है। इस पर राजनीति ना करें। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सनी तुषी, दिल्ली समाचार।